सत्य और असत्य की लकीरों को उन्होंने मिटा दिया था और असत्य को ही इतिहास में अमर बना दिया था। हाय गाइस, मेरा नाम है पीयूष गणेश होतकार। मैं आज आपसे उस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जो कि हमारे भारत देश का ही है, आज़ादी के बाद का, यानी कि 90s का है। ये मुद्दा है कश्मीरी पंडितों का, ये मुद्दा है हम हिंदुओं का, हम भारत के रहवासियों का। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता आपको इतिहास पता है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि आपने द कश्मीर फाइल मूवी देखी कि नहीं। लेकिन जब मैंने वो मूवी देखी तब मुझे पता चला कि 90s में कश्मीरी पंडितों के ऊपर कैसे अत्याचार हुए थे। उन्हें अपने ही घर से, यानी कि भारत के जो हिस्सा है कश्मीर, वहां से भगा दिया। कश्मीर हमारे देश का वो हिस्सा है जहाँ कई ऋषि मुनियों को तपश्चर्या में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कश्मीर में हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत है। हम सिर्फ वहाँ पर हर साल अपने परिवार के साथ सहल के लिए जाते हैं, लेकिन हमें असली कश्मीर क्या है ये नहीं पता। हम सिर्फ खुशी मनाने वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ का दुख क्या है ये हमें नहीं पता। उस बर्फ में कितने लाशों को मार दिया था ये हमें नहीं पता। वहाँ हम हिंदुओं का क्या हाल हुआ था ये हमें नहीं पता। वहाँ कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ था ये हमें नहीं पता। मैं आज आपको मेरी एक छोटी सी कविता के सहारे वहाँ क्या हुआ था ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमें अपने ही देश में कैसे वहाँ से भगा दिया था ये आपको बताना चाहता हूँ। और वहाँ के लोगों पर क्या बीती थी, कैसे उनके हालात थे, वो कैसे अपने परिवार से दूर थे, वो कैसे अपने ही देश भारत से दूर थे। हम विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे देश की संस्कृति हमें पता नहीं है, या हमारे देश का इतिहास हमें पता नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा ही है, वो किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं है। लेकिन वहाँ क्या हुआ था, कैसे वहाँ पे ऋषि मुनि ने तपश्चर्या में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सब हमारे देश का ही है, भारत का ही है। फिर भी हम विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारी संस्कृति पूरे विश्व में अलग है, हमारे लोग पूरे विश्व में अलग है। हमारी सनातन संस्कृति पूरे विश्व में अलग है। हम सब हिंदू, हमारे भारत देश की शान है। लेकिन 90s में क्या हुआ था, क्या थी वहाँ की हालात, क्या थी कश्मीरी पंडितों के हाल, क्या उन पर हुए थे अत्याचार, क्यों अपनी बेटी बेटों को एक पिता ने जलते हुए देखा था। तो चलते हम अपनी कविता की ओर, जिसके सारे आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोगों के हालात कैसे थे, उन पर क्या बीती थी। जला दिए थे घर उनके, वो भारत के रहवासी थे। अपने ही घर में या अपने ही देश में बेघर हो गए, वो कश्मीरी पंडित थे। पेट की भूख को मुंह पर ला नहीं पाए, अपने की मौत के आंसुओं को हम दिन रात रोक नहीं पाए, हम आंसुओं को दिन रात रोक नहीं पाए। कपड़े फाड़ दिए थे उसके, वो भी तो किसी की माँ थी। कपड़े फाड़ दिए थे उसके, वो भी तो किसी की माँ थी। पति को मार दिया था बेटे के सामने, वो भी तो किसी का बेटा था, वो भी तो किसी का बेटा था। लहू से भरा हुआ खाना उन्होंने हमें खिलाया था, लहू से भरा हुआ खाना उन्होंने हमें खिलाया था। भगवान उन्हें आसान मौत मत देना, क्योंकि उन्होंने कई परिवारों को जला दिया था, उन्होंने कई परिवारों को जला दिया था। हम इतिहास पढ़ते हैं, हम इतिहास सुनते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं, हम इतिहास सुनते हैं, लेकिन तब उन लोगों के क्या हालात थी वो तो वही असलियत में जानते हैं, वो तो वही असलियत में जानते हैं। भारत के ऋषि मुनि तपश्चर्या करने कश्मीर जाते थे, जहाँ भारत के ऋषि मुनि तपश्चर्या करने कश्मीर जाते थे, वहीं पर उन लोगों ने हमारे हिंदुओं को मार दिया था,
वहीं पर उन लोगों ने हमारे हिंदुओं को मार दिया था। सच की आवाज दबाई जाती है, असत्य को जल्दी सुना जाता है। कोई आता है सत्य सुनाने तो उसे मार दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। हम श्री राम की भूमि भारत देश के रहवासी है। हम श्री राम की भूमि भारत देश के रहवासी है। हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत करना, हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत करना। हम अखंड भारत के रहवासी है, हम अखंड भारत के रहवासी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता नहीं आपने फिल्म देखी कि नहीं। अगर नहीं देखी होंगे तो जरूर देखें, क्योंकि इतिहास एक ना एक दिन सत्य को सामने लाता ही है। हम कितनी भी कोशिश करें सत्य को सत्य बनाने की, लेकिन कोई ना कोई आता है जो सत्य सुनाता है। हम कितनी भी चुप रहे लेकिन हम एकजुट होती ही है। हम भारत के रहवासी है, हम जय श्री राम की भूमि भारत देश के रहवासी।